नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में मिली करारी हार को वजह बताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा भेजा गया है। तो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी थे महंत रामसुंदर दास, जिन्होंने अब कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। तो चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने रामसुंदर दास को करारी मात दी थी, जिसके बाद अब रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेजा और इस्तीफा भेजकर कांग्रेस से हाथ जोड़ते नजर आए महंत रामसुंदर दास। तो करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया है महंत ने। बता दें, महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में मिली करारी हार को वजह बताया इस्तीफे की और दीपक बैज को इस्तीफा भेज दिया है। रायपुर से मेरे सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, करारी हार के बाद महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के जाते ही इस्तीफे का दौर है वो यहाँ पर जारी है। बीते दिनों सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे दिलीप सारंगी ने जो है वो इस्तीफा दिया था और आज फिर इस्तीफे की खबर है कि जो रायपुर दक्षिण से महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया था और उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, लेकिन करारी हार के बाद जो है उन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बकाया इस्तीफे पत्र में ये बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस ने मुझ पर पूरा भरोसा जताया। उसके बाद जो है पूरे 90 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से जो हार हुई है वो रायपुर दक्षिण से ही हुई है। 67,000 से भी अधिक मतों से जो हार का सामना रामसुंदर दास महंत ने किया था और इसके बाद से ही जो है उन्होंने ये फैसला लिया है और अब पीसीसी चीफ दीपक बैज को ये इस्तीफा पत्र जो है वो सौंपा है। इसी तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही है कि हार के बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं। अपने बयानों के माध्यम से उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर दिलीप सारंगी ने भी जब इस्तीफा दिया था तो इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा और बाकी चीज़ें नहीं मिली, जिसके कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। रामसुंदर दास महंत को हालांकि सरकार ने हमेशा, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब खुद वो अपने मंच उनके साथ साझा करते थे और हर कार्यक्रम में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सार्वजनिक हो, हर मंच के साथ अपने बाजू में जो है वो रामसुंदर दास महंत को बिठाते थे। उनके साथ हमेशा जो है वो उनको देखा गया था और उसी पर जो है कांग्रेस ने पूरा भरोसा जताया था। और रायपुर दक्षिण, अगला सवाल मेरा ये कि महंत रामसुंदर दास को क्या कांग्रेस मनाएगी या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस ये मनाती है या नहीं मनाती है ये बात देखने वाली बात है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जो है उसको अपने साथ ही रखा है। और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि मुख्यमंत्री खुद अपने साथ जो है वो उनको हमेशा रखते थे और एक पूरे भरोसे के साथ जो रायपुर दक्षिण का अभेद किला कहे जाने वाला सीट है, जहाँ पर से जब छत्तीसगढ़ स्थापना के पूर्व से ही जो बृजमोहन अग्रवाल है भाजपा के, वो वहाँ पर जीतते आ रहे हैं। वहाँ पर जब भी किसी प्रत्याशी को उतारा जाता है तो उनको करारी हार का सामना करना ही पड़ता है और इस बार के चुनाव में जो है वो महंत रामसुंदर दास को इस हार का सामना करना पड़ा है। तो इससे वो एक बार आहत भी हुए हैं अपनी हार से, क्योंकि पूरे 90 सीटों में से सबसे ज़्यादा करारी हार यहीं पर देखने को मिली है। तो निश्चित ही आगे क्या फैसला होता है, क्या रामसुंदर दास महंत किसी और पार्टी में शामिल होने का फैसला कर रहे हैं या फिर कांग्रेस उन्हें मनाने आ रही है, क्योंकि वो महंत रहे हैं और राजनीतिक में उन्होंने एंट्री की है राजनीति में तो कांग्रेस पार्टी से की है। अब इससे इस्तीफा दे रहे हैं तो निश्चित ही क्या वो दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात रखते हैं या फिर कांग्रेस उन्हें मनाने आती है, ये पूरी तरह से देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, हार की वजह को देखते हुए इस्तीफा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।